अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चौधरी कलीमुल्लाह आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बताया कि टावर लगा रहे हैं, तो हम नई जगह पे सेटअप लगा रहे हैं। तो इंशाल्लाह नई जगह के सेटअप के हिसाब से हमने पहले भी आपको डिश वाली जो वीडियो है वो आपके सामने लेके आए हैं, ठीक है, जनरेशन 2 पावर एसी वाली। तो अभी आज हमारे साथ जो एक चीज़ वहाँ पे और लगने वाली है वो रॉकेट M2 है। तो रॉकेट M2 की हम अनबॉक्सिंग करते हैं और बताते हैं कि ये इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है और इसको हम किस मकसद के लिए वहाँ पे लगा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा ये रॉकेट है, ठीक है। तो इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में भी बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको इसकी हर चीज़ दिखा दूँ। ये हमारी POE है, ठीक है, 24 वोल्ट की और हाफ एम्पेयर की। ये इसकी पावर केबल है, ठीक है। और ये इसकी माउंटिंग क्लिप है, जो पोल माउंटिंग क्लिप आप कह सकते हैं, पोल क्लिप भी बोल सकते हैं, ठीक है। बाकी इसके अंदर मैनुअल शायद नहीं है, अभी निकाल दिया हो किसी ने। तो स्पेसिफिकेशन इसकी मैं आपको बता देता हूँ कि 100 MB की इसकी पोर्ट है, ठीक है। 2 चेन है, डबल एंटीना इसके साथ आप ओमनी लगा सकते हैं, ठीक है। डबल चेन एंटीना लगा सकते हैं, ठीक है। 2 ओमनी लग सकते हैं, या आप इसके साथ सेक्टर लगा सकते हैं, ठीक है। या इसके साथ आपका जो जेनवन है 13 या 15 DBI का UBNT का, वो भी इसके साथ लगा सकते हैं। अगर आप इसके साथ यानी कि कोई अल्फ़ा या बेनेट का लगाते हैं तो उसके लिए आपको पिगटेल केबल लगानी पड़ेगी इस तरह की, ठीक है, जो एक साइड यहाँ पे लगेगी, ठीक है, ये जो जगह है यहाँ पे, और दूसरी साइड आपका जो एंटीना होगा उसके में लगेगी, ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद इसकी बाकी स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करते चलें तो ये 27 DBI की आउटपुट पावर हमें देती है, ठीक है। तो बाकी इसका एंटीना गेन कोई नहीं होता, क्योंकि जो एंटीना इसके साथ लगते हैं वही होते हैं। 15 DBI का भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ आप जो है वो कोई 2.4 की डिश भी लगा सकते हैं, ठीक है। जो बाकी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ कि जो आपके एंटीना गेन होगी, उसके अलावा इसकी जो पावर है वो 27 dB है, मैक्सिमम जो पावर है ये उसको प्रोवाइड करेगा, ठीक है। 2 चेन है, ठीक है, 2000/2 मीमो एंटीना है, यानी कि ये आपको समझ आ जानी चाहिए। 100 MB की है इसकी पोर्ट है। बाकी टेम्परेचर रेंज इसका भी सेम ही है, वही 40 से 70 वाला है, ठीक है। और बाकी 24 वोल्ट की POE है। आप इसके साथ 1 एम्पेयर तक की POE यूज़ कर सकते हैं, जो ज़्यादा बेटर है। जो हमारे ओल्ड आते थे उसके साथ तो ये POE भी 1 ही एम्पेयर की आती थी, ठीक है दोस्तों। उसके साथ इसकी पावर बहुत अच्छी होती है, ठीक है। और ये हमारा टावर पे लगेगा और इसके साथ हम 2 ओमनी लगाएंगे, ठीक है। ये 2.4 के लिए हम सिर्फ एक ही डिवाइस लगाएंगे, बाकी हम इसके साथ केबल वगैरह यूज़ करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो बाकी मैं आपको इसको खोल के दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, ये इसकी एक ही सिंगल पोर्ट है, अगर आपको यहाँ पे नज़र आ रही हो, ठीक है। और यहाँ पे इसे 0.5 एम्पेयर, जबकि जो पहली हमारे पास या तो बुलेट आती थी या रॉकेट, वो 1 एम्पेयर के हिसाब से होती थी उसकी पावर। तो ये यहाँ पे हो चुकी है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये जो रॉकेट M2 का रिव्यू है वो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इंशाल्लाह जब हम इसको टावर पे इंस्टॉल करेंगे और इसकी जो सेटिंग करेंगे, इंशाल्लाह उसके बारे में भी आपके साथ इसकी वीडियो को शेयर करेंगे। इसी के साथ चौधरी कलीमुल्लाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।